हमेशा सिखाते रहें। अगर ऐसा आप करते हैं तो सफलता आपके पास 100% आएगी। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको इस बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। इसलिए ये टीचेबिलिटी फैक्टर्स जो है, जो लर्निंग एटीट्यूड है, आपको हमेशा रखना चाहिए। चाहे आप जिस भी रैंक पे हो, एक बंदा नया ज्वाइन किया तो प्लान कैसे देना है उसको सीखने की जरूरत होती है। लोगों से मिलना कैसे है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, सस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी पार्ट उसको सीखने की जरूरत होती है जब वो बंदा इस बिजनेस में नया होता है। जब आपकी टीम बन जाती है तो टीम को कैसे डेवलप करना है, टीम की हैंडलिंग कैसे करनी है, टीम की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये सारे पार्ट आपको सीखने की जरूरत होती है दोस्तों। इसीलिए ऑलवेज बियर लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखिए और अपने टीम को सिखाइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सीखने और सिखाने का कार्यक्रम, जिस भी लीडर्स का डाउनफॉल होता है, जिस भी लीडर्स का खराब होता है, हमेशा उस इंसान की बिजनेस की जो ग्रोथ है वो डाउनग्रेडेड हो जाती है। उस इंसान के बिजनेस की जो ग्रोइंग रेट है वो कहीं ना कहीं से खराब हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑनेस्टी। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम करो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इकलौता ऐसा बिजनेस है जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर वही इंसान बहुत बड़ी सक्सेस लेता है जो ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। अब यहां पे ईमानदारी दो चीजों के प्रति होनी चाहिए। सबसे पहला तो खुद से ईमानदार बनिए। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई सिंगल इंसान आके आपको फोर्स नहीं देने वाला है कि तुझे इस काम को करना ही है और तू क्यों नहीं कर रहा है। ये बातें दोस्तों आपको कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं करने वाला है। एंड nobody will emphasize you, nobody will pressurize you to do this work in this industry। कोई आपको प्रेशराइज नहीं करने वाला है। ये आपकी खुद के प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, काम छुपाने की कोशिश करते हैं, और खास करके जब हम नए होते हैं तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि हम लोग थोड़ी सी काम चोरी कर देते हैं। अपलाइन अगर हमें कॉल करके पूछता है तो हम गलत रिपोर्टिंग कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कई बार हमारे से भी ऐसी गलतियां हुई है। लेकिन मैंने बाद में इस चीज को रियलाइज किया कि अगर ऐसा कर रहे हैं, इससे लॉस सबसे बड़ा अगर किसी को है तो हमारा है। दुनिया में मेरे दोस्त, हमें लगता है कि गलत रिपोर्टिंग करके या झूठ बोल के घर में बैठे रहते हैं। अपलाइन पूछता है सर क्या कर रहे हो, तो हम बोल देते हैं सर प्लान में लगा हुआ, किसी को प्लान दे रहा हूं। अब अपलाइन कॉल करके या वीडियो कॉलिंग करके हमें देखता तो नहीं है, हम उनको सोचते हैं कि उनसे झूठ बोल के, हमने धोखा दे के मैं बच गया। मेरे दोस्त, जिंदगी आपकी है, कैरियर आपके बनने वाली है। अगर आप अपलाइन से झूठ बोल भी देते हो तो जो सबसे बड़ा झूठ आपने यहां पे बोला ना, वो अपने साथ बोला है। और बोलते हैं ना कि दूसरे को धोखा दे दो चलेगा, लेकिन जो इंसान खुद के साथ धोखेबाजी करता है उस इंसान से गद्दार दुनिया में कोई इंसान नहीं होता। इसलिए ऑलवेज बियर ऑनेस्टी अबाउट योर वर्क्स, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट कंपनी, अबाउट सिस्टम एंड इन फ्रंट ऑफ योर अप्लायंस। हमेशा ये बातें आपको हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा इन चीजों को पकड़ के रखना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द ओनली वन पॉलिसी दैट यू गिव यू 100% सक्सेस। क्योंकि ईमानदार इंसान ही इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बेईमान लोग, चाहे वो खुद के प्रति बेईमान हो या नॉर्मल चीजों के प्रति भी उनके अंदर ऑनेस्टी की कमी हो, वो लोग काम करके शुरुआती समय में थोड़ा सा आगे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट आप कभी भी डेवलप नहीं हो कर सकते हैं। हमें लगता है कि अपलाइन से झूठ बोल के काम के प्रति, अपलाइन पूछता है कि आज क्या किए, प्लान किए नहीं किए, हम कुछ गलत रिपोर्टिंग देके हम ये सोच लेते हैं कि हम बच गए। मेरे दोस्त, आप अगर सही रिपोर्टिंग भी दोगे तो अपलाइन केवल समझा सकता है। इस इंडस्ट्री के अंदर कोई नोटिस आपके अंदर पास नहीं भेज सकता है, आपके ऐसे नहीं कि आईडी डीएक्टिवेट करा सकता है, ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं करने वाला। बिलीव मी, आपका अपलाइन कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं करने वाला। आप झूठ बोलो या सच बोलो, आप ऑनेस्ट रहो या डिसऑनेस्ट रहो, कुछ भी एक्शन नहीं करने वाला। लेकिन लॉस किसका हुआ? हमारा खुद का होता है। इसलिए सबसे पहली जो ऑनेस्टी है, अपने आप के प्रति रखो, अपने काम के प्रति ऑनेस्टी रखो। आपने अगर इस बिजनेस में अपनी शुरुआत करी है
तो प्रॉपर तरीके से आपको जिस तरीके से काम करना चाहिए वो प्रॉपर तरीका अपनाना चाहिए। आपको जैसे बिजनेस बताया जाता है ईमानदारी के साथ वैसे वैसे काम करो। हम ब्लेमिंग नेचर के हो जाते हैं जब बिजनेस चलता नहीं है, बिजनेस जब डेवलप नहीं होता है, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से मेरा काम नहीं चला, अपलाइन ने सहयोग नहीं किया इसलिए नहीं चला, डाउनलाइन ऐसे हो गई, मेरा अपलाइन ऐसे डाउनलाइन के साथ बिहेव कर दिया था इसलिए मेरा बिजनेस। वी आर ब्लेमिंग ऑन अदर पर्सनालिटी बट द मैक्सिमम ब्लेम्स जो होता है वो हमारे खुद के अंदर होता है, जो हमें खुद के ऊपर देना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। दोस्तों एक्सक्यूज दे के हम ना अपने आप को एक आत्मसंतुष्टि केवल दे सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मसंतुष्टि आपकी सक्सेस की वजह तो नहीं हो सकती ना। इसीलिए खुद के प्रति ईमानदार बनिए। काम अगर आपने कोई निश्चय किया है, अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है कि मुझे इतना से इतना काम 100% यहां से करना है, तो मैं बोलूंगा कि खुद का काम समझ के और ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा करो। देखना आपकी सक्सेस 100% आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी जो ऑनेस्टी यहां पे जरूरी है, कभी भी भूल के भी, क्योंकि यहां पे देखिए आम लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, कई लोग क्या छोटे मोटे पैसे के चक्कर में, छोटे से लालच के चक्कर में बहुत बड़े बिजनेस को खराब कर देते हैं। किसी ने उसको ज्वाइनिंग के पैसे दिया और पता चला घर में कुछ इमरजेंसी आई, वो यूज कर लिया, पेट्रोल भरवा लेता है। मेरे दोस्त ऐसे भी स्पिरिचुअल बात है कि जिस पैसे पे हमारा हक या हमारा अधिकार नहीं है, अगर उस पैसे पे आप अपना अधिकार समझते हो तो किसी ना किसी तरीके से वो पैसा भगवान ऊपर वाला आपसे छीन ही लेता है। तो डीडी का पैसा लोगों का पैसा है, वो कंपनी को देना चाहिए। कोई किट आपसे खरीदता है, हम क्या करते हैं उसको गुमराह करते हैं, घुमा देते हैं, घुमाने के चक्कर में 500-600 रुपए कमाने के चक्कर में सामने वाले को किट नहीं देते या उसके साथ बेईमानी कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी जो डिसऑनेस्टी वाली बात जितने भी लोग अपने अपने टीम में करते हैं, जितने भी लोग अपने अपने नेटवर्क में कर रहे हैं, वो लोग खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको लगता है कि किसी की आईडी एक वीक ग्रीन ना करा के हम अगले वीक करा दें, या आपको लगता है कि किसी के किट के पैसे खा के हम 2 वीक 3 वीक बाद दे के हम बच जाते हैं, कभी ना कभी सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। हो सकता है जो लोग अभी आपके साथ काम कर रहे हैं उनका रिलेशन आपके साथ अच्छी बनी हो, तो कभी भी मुंह नहीं खोलेगा, किसी को आपकी सच्चाई बताएगा नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी दिन आपके बीच में खटास जनरेट होती है तो सामने वाला आपकी सच्चाई तो बता ही देगा। और बोलते हैं ना कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग लॉस, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग ऑन अ लॉस। आपका अगर कैरेक्टर चला जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आपने पैसे की ऐसी बेईमानी की 2000-5000 रुपए की, वो इंसान आपका डायमंड्स था, और वो इंसान एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम जब आपके साथ जनरेट होता तो आफ्टर दैट ही वॉज गोइंग टू अर्न द करोड़ रुपीज विथ यू। वो आपके साथ बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला था, लेकिन आपकी छोटी सी बेईमानी के चक्कर में सामने वाला शख्स का भरोसा, सामने वाला शख्स की विश्वास आपके ऊपर से उठ जाती है मेरे दोस्त। और ऐसा करते ही आप अपने साथ काम करने का एक करोड़ों की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट पावर। आज के समय में ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी पावर होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी पावर वो ह्यूमन रिसोर्स होती है। लेकिन ऐसा ना करके हम जिंदगी की सबसे अहम पल, जो सबसे बड़ी खजाना हमें उस डाउनलाइन के रूप में मिलने वाली थी, उसको खो देते हैं। क्योंकि जिस दिन सामने वाले को पता चलता है कि मेरा सीनियर, मेरा अपलाइन 5000-10,000 रुपए के चलते मेरे साथ चीट किया, आपका उस इंसान का आपके प्रति जो भरोसा होता है, विश्वास होता है, वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। एंड जिस इंसान के ऊपर आपको भरोसा नहीं होगा, उस इंसान के साथ आप जिंदगी में कभी कैरियर नहीं लगा सकते। कमा तो लिया 2000-5000 रुपए, हो सकता है क्योंकि ये गरीब बंदा है आपको कुछ ना बोले, या 2-4-5 रुपए की बात है तो कोई भूल भी जाए, लेकिन वो 2000-5000 रुपए की बेईमानी आपकी परमानेंट इमेज को डैमेज कर देती है। एंड नॉट फॉर हिम दैट पार्टिकुलर पर्सन, क्योंकि ये एक आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है गलत तरीके से पैसे कमाने की। दोस्तों मैं फिर बोलता हूं कि जिस पैसे पे आपका अधिकार नहीं है, उस पैसे पर अपना अधिकार कभी नहीं मानना चाहिए। कभी गलत मत करो। हो सकता है अभी करंटली आपको कष्ट हो सकता है करंटली आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, लेकिन जो इंसान जितनी कठिनाइयों के साथ गुजरता है, जो इंसान जितना स्ट्रगल करता है, चमक भी उस इंसान के अंदर उतनी ही आती है।
तो स्ट्रगलिंग फेज अगर आपकी लाइफ में चल रहा है ना, तो ओवर पास करने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसी कभी कोशिश भी मत करो कि मैं सरपास करके और कोई शॉर्टकट तरीका अपना लूं और उस शॉर्टकट तरीके के माध्यम से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, अपने लक्ष्य को पालूं। कभी मत करना। स्ट्रगल करो, मेहनत करो, लेकिन ईमानदारी के साथ आगे का बोले ना, सच्चाई थोड़े समय के लिए झुक जरूर सकता है, लेकिन जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। और बेईमानी थोड़े समय के लिए तन के चल जरूर सकता है, लेकिन जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता, हमेशा गिर ही जाता है। क्योंकि हम सब से ऊपर एक बहुत बड़ी सुपर पावर काम करती है, ऊपर वाले की ताकत, और जब उसकी लाठी बरसती है तो किसी का बस नहीं चलता। इसलिए थोड़े से पैसे के लालच में, और खास करके मैं तो बोलता हूं कि नेवर चीट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीडर्स एंड फ्रेशर। क्योंकि यार ये लोग जो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं ये बहुत गरीब लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी इंसान को लालच देके उससे मोटे पैसे लगवा देते हैं, 1-2 लाख की लगवा देते हैं और उसका साथ छोड़ के निकल जाते हैं। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जब भी कोई फ्रेशर हमारे साथ ज्वाइन करता है तो उस बंदे की हेल्प करके तब तक उसकी सहायता करे, तब तक उसके साथ लगे, जब तक कि जो कमिटमेंट कम से कम हमने, या तो झूठे कमिटमेंट करो मत, और अगर कमिटमेंट करते हो उस कमिटमेंट को 100% पूरा करो। ये होती है ईमानदारी। क्योंकि अगर आपने एक इंसान की कमिटमेंट पूरा कर दी तो सामने वाले के लिए आपके प्रति जो भरोसा होता है ना, बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है। और दोस्तों, वो इंसान फिर आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि इस इंडस्ट्री में पैसा वो नहीं कमाता जिसके अंदर काबिलियत होती है। इस इंडस्ट्री में पैसा वो नहीं कमाता जिसको बहुत लोग जानते हैं। इस इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा कमाना है तो बिजनेसमैन और नॉलेजेबल बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो। लोग अच्छे इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग अच्छे इंसान के साथ काम करना चाहते हैं। पैसे का लालच और पैसे कमाने का माध्यम दुनिया में मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लोग उसका सहारा क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहां पे लोग आपकी और आपकी इमेज को देख के ज्वाइन होते हैं। इसलिए ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए। अगर ये 4-5 पॉइंट्स, 4-5 फैक्टर्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर इस फैक्टर्स को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे और तब जब आप ग्राउंड में जाओगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, बहुत जरूरी है माउथ की वर्डिंग की टेक्निकल फ्लो करने से पहले दिमाग की पॉजिटिव फ्लो जरूरी है, बहुत जरूरी है। First, you should throw your positive attitude, positive thought by your mind. Then, after your wording will be the positivity, will be the full of positivity. और जब आपकी आवाज आएगी, तब जब आप किसी को प्लान दोगे, तब जब आप किसी का अप्रोच करोगे, तो जो आपकी कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जो आपकी बातें होगी, उसमें एक अलग ही दम जनरेट होने वाला है, अलग ही पावर जनरेट होने वाली है मेरे दोस्त। और तब जब आप किसी के